नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राम से बड़ा राम का नाम क्यों। बहुत अच्छी कथा है इसके पीछे, सुनते हैं। राम दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सब ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा कि राम, गुरु का भय दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए। राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। राम ने कहा, स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताए कि यह अपराध किसने किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। राम ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, तो भी आप संशय कर रहे। नहीं राम, मुझे तुम्हारे पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड है, परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। राम ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। जो कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता, आप जानती है कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बचा सकता। तब माता अंजनी ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र यानी नाम प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घूंटी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन से ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियां महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण सुकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे, पर जब रामू ने दरबार बार में राम बाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तो राम ने कहा, हां गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार के चतुराई करने में कैसे की व्यवस्थित अपराध कर सकता हूं। मैं अपराध कर सकता हूं तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों करने नहीं करे। तब राम ने कहा, अखंड रट लगाए। गुरुदेव, हनुमान राम 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 के अखंड रट लगाए हुए हैं।
मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप हेतु जा रहा हूं। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों का राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तीर जाते हैं जिन पर लिखा रहता है राम नाम। साथियों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने अन्य सभी साथी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान।